हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज गार्डन। आज की वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। साथ ही ये वीडियो इस अनबॉक्सिंग प्लांट की फ्लावरिंग प्लांट आने तक की वीडियो है। तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा पूरे प्लांट्स के रिव्यू को देखने के लिए कि मैंने अनबॉक्सिंग तक की से लेकर उसमें फ्लावर आने तक की ये वीडियो है। साथ ही आज मेरे अनबॉक्सिंग के लिए मेरे साथ मेरी बेटी छोटी वाली मायरा है और ये बहुत एक्साइटेड है। पता नहीं कब तक मेरे साथ अनबॉक्स करने के लिए रुक सकती है, क्योंकि ये काफ़ी चटपट हो रही है कब इससे प्लांट्स निकले और वो भी एक एक करके निकाले। तो जब भी कोई इस तरह से ये जो पार्सल मेरा आया है कृष्णनगर से है, एक विजय कुमार सिंह रॉय करके जो है उनकी कृष्णनगर में बहुत अच्छी एडेनियम की कलेक्शंस है। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स रखते हैं, लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ एडेनियम प्लांट्स ही देते हैं। तो मैंने उनसे ही परचेज़ किया था। मुझे सिंगल पेटल की एडेनियम लेनी थी। अभी सिंगल पेटल में भी बहुत सारे कलर्स आ गए हैं और वेरीगेटेड कलर्स हैं। बाई कलर्स सिंगल पेटल्स में भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो वही मुझे लेना था, इसीलिए मैंने उनसे परचेज़ की, क्योंकि मैंने देखी थी कि उनकी बहुत अच्छी कलेक्शंस है। तो उन्होंने उनकी सेल करने की अच्छी प्रोसेस है कि सबसे पहले वीडियो कॉलिंग में अपनी सारी प्लांट्स दिखा लेते हैं और जो जो आपको चार्ट दिया जाता है उसमें से आप सेलेक्ट करके पर्टिकुलर अगर वो कलर की जो प्लांट है उस प्लांट को आपको वीडियोस में दिखाया जाता है। तो मैंने यहाँ टोटली 12 प्लांट परचेज़ किए हैं, उसमें से 2 अरेबिकम है और बाकी सारे ओबेसम के सिंगल पेटल की प्लांट है। तो एक एक करके मैं जैसे निकालती हूँ उसके बाद मैं आपको सारे प्लांट्स दिखा दूँगी, क्योंकि जब भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो प्लांट्स को अच्छी तरह देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैक होके आ रही है, किसी में सड़न हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ये मेरी प्लांट मेरे पास है जो काफ़ी अच्छी उसकी ग्राफ्टिंग है, मैंने पुरानी प्लांट है उन्होंने भेजी है, लेकिन उनकी कोडेक्स काफ़ी छोटी छोटी है, लेकिन ग्राफ्टिंग की टाइम पीरियड एज काफ़ी लंबी है। तो अगर आपके पास में काफ़ी ग्राफ्टिंग प्लांट अगर लेते हैं तो अगर उसकी ग्राफ्टिंग की एज कितनी होगी उसकी हिसाब से भी प्लांट का प्राइस रहता है। कभी कभी अब न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट हमारे पास आ जाते हैं और उनकी प्राइस काफ़ी लो होती है। तो कभी कमेंट्स में ऐसे भी आते हैं कि ये काफ़ी महंगा है और ये सस्ता है। एक्चुअली एडेनियम की अगर हम ग्राफ्टिंग प्लांट लेते हैं तो उसमें उनकी साइज़ एज ऑफ ग्राफ्टिंग की भी के ऊपर भी उनकी और कलर्स के ऊपर भी प्राइस बनती है। जैसे रेयर कलर्स आए, न्यू कलर्स आ गए हैं तो उनकी प्राइस अच्छी ही बनती है। तो इस तरह से मैंने उनसे परचेज़ किया और यहाँ सभी जैसे मुझे शुरुआत में तो लगी थी कि सारी उसी कोडेक्स, जैसे कि अधिकतर हम देखते हैं एडेनियम की गोल कोडेक्स होती हैं, तो इनकी सारी कोडेक्स लंबी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी मैं एंड में जब इसकी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएंगे तब जाके मैं इसकी वीडियो एक साथ ही बना के शेयर करूँगी। तो ये प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हैं। इसमें इनके लीव्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे अपरूटिंग करके कुछ दिन रखा, उसके लीव्स झड़ गए, उसके बाद में ही उन्होंने पैक करके दिया है। तो यहाँ जितने भी इन प्लांट्स की ग्राफ्टिंग की एज काफ़ी पुरानी है, जैसे 1 साल 2 साल की हो सकती है, इसीलिए इसकी ग्राफ्टिंग के बाद से उसकी टहनियाँ काफ़ी लंबी लग रही हैं। तो इस तरह मैं सारे प्लांट्स को अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लांट्स कैसे हैं, क्योंकि जब भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे बारीकी से चेक कर लेना ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने सारे प्लांट्स को निकाल लिए हैं। ये अरेबिकम की गोर्जी है और इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है, हेल्दी प्लांट भी है। और ये है PNW, ये भी अरेबिकम की हैं और 2 प्लांट मैंने अरेबिकम के लिए थे और बाकी सारे ओबेसम है। एक इसमें स्वाजिकम और एक इसमें क्रिस्पम है। तो ये सभी प्लांट्स के भी लीव्स तो है नहीं, तो समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन सी स्वाजिकम है और कौन से क्रिस्पम। तो ये प्लांट्स में जब लीव्स आ जाएंगे तभी समझ में आएंगे कि इसके कौन से ब्रीड के हैं। तो ये सारे प्लांट्स के जब लीव्स आएंगे, फ्लावरें आएंगी, तब की भी अपडेट है। तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएंगे। और इन सारे प्लांट्स का मुझे उन्होंने एक ही साथ पैक करके ही उन्होंने प्राइस बताया था। तो अरेबिकम के मुझे 2 प्लांट्स के मुझे
2900 करके पड़े थे और बाकी प्लांट्स का 3200 पड़ा था। इस तरह से सारे प्लांट हेल्दी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये लगने के बाद कुछ दिनों के बाद में इसमें फ्लावरिंग आई है। देखिए ये कलर जो है काफ़ी अच्छी, साइड में आपको रेड, अंदर में रेड देख रही है, साइड से पर्पल्स कलर की है और देखिए बीच में वाइट एंड बाहर से रेड है। ये जो कलर मैंने उनसे ऑर्डर की थी, जो मार्क मुझे मिले थे, बिल्कुल ही उसने वही कलर दिया है। ये है क्रिस्पम भी उनसे मैंने ली थी और इसकी एक बार फ्लावरिंग आ चुकी है। बहुत ही अच्छी फ्लावर बनी थी। देखिए ये कलर की फ्लावर बनी थी। सेकेंड टाइम इसमें बर्ड्स आ रहे हैं। तो इस तरह के सभी में देखिए इसकी ग्राफ्टिंग कितनी लंबी है। यहाँ से उन्होंने ग्राफ्ट किया है और काफ़ी लंबी इसकी हुई है। तो इसमें भी फ्लावरें आनी है और इसमें भी 2-3 बार फ्लावर आ चुकी हैं। इसकी भी कॉडेक्स पतली हैं और जब अब इस तरह से साइड से अगर ग्राफ्टिंग के नीचे से अगर ब्रांचेस आने लगे तो उसे निकाल दीजिए ताकि ऊपर के प्लांट हेल्दी रह सकें। तो ये जो है ये इस तरह से कलर है, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं इसमें, जैसे पिंक कलर्स हैं लेकिन उसमें थोड़े से छींटे हैं। तो काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स मुझे सिंगल पेटल के इसमें से मिले थे और बहुतों की एक बार फ्लावर आ चुकी हैं और इस बार कुछ प्लांट्स हैं, बर्ड्स भी बने हैं और फ्लावर आने के लिए भी रेडी है। इस वाले प्लांट की क्या हुई थी कि बीच में रेनी सीज़न में से कोडेक्स में सड़न आ गई थी, तो मैंने नीचे से कट करके फिर से इसे लगा दिया है और फिर से इसमें नए लीव्स आना शुरू हो गए हैं। इस वाले प्लांट्स में बर्ड्स बने हैं। लगभग सभी जितने भी प्लांट्स हैं सब में किसी में कलियां हैं या फिर किसी में फ्लावरें आ चुकी हैं या फिर फ्लावर आने वाली हैं। ऐसे ही सभी प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हैं और इस तरह से उन्होंने टाई करके भेजा था। तो इस तरह के जो बंधे हुए रहते हैं वो खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स बाद में हेल्दी होते हुए थोड़े से मोटे हो जाते हैं और ये उसमें अटक जाती हैं। इसमें बर्ड्स बने हुए हैं। तो मैंने लगभग जो कलर सेट किए थे उन्होंने वही कलर मुझे भेजे हैं और कलर्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो कभी कभी होता है ना कि हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं और दिखा दे तो ये कलर्स हैं लेकिन हमें वो कलर्स कभी कभी मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने इसके लिए वेट किया था कि आपको इसकी अच्छी रिव्यू दे सकूं कि उन्होंने जो भेजा है एकदम जेन्युइनली जो कलर हमने बताए थे, मैंने बताए थे बस वही कलर उन्होंने भेजा है। सारे प्लांट छोटे होने के बावजूद भी हेल्दी हैं और सभी में बर्ड्स आए हुए हैं। तो इसे मैंने छोटे पोट में इसलिए डाला क्योंकि इनकी प्लांट की साइज़ छोटी थी। तो हमें प्लांट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी उन्हें स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें छोटे प्लांट को बड़े पोट्स में, जैसे कि ये वाली प्लांट है स्वाजिकम है, स्वाजिकम के रेट काफ़ी हाई होती है। ये क्रिस्पम की भी रेट थोड़ी सी हाई होती है। तो दोनों प्लांट उन्होंने रेट प्लांट मुझे भेजा था और उन्होंने एक साथ इसकी प्राइस हमें मुझे लगाया था, बताया नहीं था कि पर्टिकुलर किस की क्या प्राइस है। तो मुझे जैसे पता है कि स्वाजिकम की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि इससे पहले भी मैं स्वाजिकम दूसरे प्लांटर से ली थी तो मुझे उसके अच्छे ही प्राइस बने थे। तो सारे प्लांट के ग्राफ्टिंग साइज़ काफ़ी लंबे हैं और सभी में फ्लावरें आ रही हैं। दूसरी जो है मैंने अरेबिकम भी ली थी, मैं उसे भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ इस स्टैंड में लगभग सारे प्लांट अरेबिकम ही हैं और ये वाली है गोर्जी PNW। ये वाली प्लांट भी देखिए अच्छी हो गई है, इनके ब्रांचेस देख रहे हैं कितने सुंदर से आए हुए हैं और लीव्स भी इनमें सारी आ गई हैं। अब इसमें फ्लावरें स्टार्ट नहीं हुई हैं। दूसरी वाली है गोड्जी में भी काफ़ी हेल्दी बन गई हैं और प्लांट दोनों सभी प्लांट जो उन्होंने दिए थे सारे प्लांट्स अच्छे और हेल्दी हैं, कोई भी ख़राब नहीं हुए, सभी में फ्लावरें आ रही हैं। तो इस तरह से आप अगर उनसे चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑनलाइन परचेजिंग का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आपको पहले प्लांट दिखाते हैं और डिसाइड करके उसे ही रेडी कर देते हैं। यही थी आज की वीडियो अनबॉक्सिंग से लेकर रिव्यू तक की। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के नए वीडियोस देखने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं दूसरे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।